नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास है, हमारी सेकंड क्लास है, वो भी राजस्थान भूगोल। ठीक है, राजस्थान भूगोल सेकंड क्लास है और नया भूगोल नए जिलों के अनुसार हम स्टार्ट की है। और इससे पहले एक क्लास हम ले चुके हैं, वो राजस्थान का परिचय और नामकरण वाली, तो वो ज़रूर देख के आना। ठीक है, आप अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास में आए तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और आज की क्लास है वो हमारी संभागीय व्यवस्था पर रहेगी। पार्ट फर्स्ट है, संभागीय व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट है। तो सभी 10 संभाग हैं, उन पर अलग अलग डिटेल से हम जानेंगे। 50 जिले और 10 संभाग, कैसे कैसे 50 जिले 10 संभागों में विभाजित है, उनकी विद ट्रिक के साथ हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्लासेज है वो पशु परिचय, शिक्षक भर्ती, सीईटी, विशेष शिक्षक भर्ती है, उनमें भी क्या है काम आने वाली है। क्योंकि राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी 2025 के अंदर। उससे पहले पात्रता होगी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये क्लासें कारगर साबित होने वाली महत्वपूर्ण क्लासें होगी ये। ठीक है, और स्पेशल एजुकेटर जो जुड़े हैं उनको बता दूं कि जो आपके लिए जो अपडेट्स आती रहती है, जैसे बीएसएस स्टेट है यूपी के अंदर या फिर अन्य हरियाणा के अंदर जो भी स्पेशल टीचर की भर्ती आती है, जो भी अपडेट लेके आता हूँ वो आपकी निरंतर मैं लेके आऊँगा। निश्चिंत रहें, आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि आपको वेट करना। बीएसएस स्टेट वाले अगर देख रहे थे उनको तो अभी थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, कोई अपडेट नहीं आई अब तक। और फिलहाल हम चलते हैं, अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, ताकि अपने जो साथी हैं उनको शेयर करने पर उनको भी तो पता चले कि हाँ, एक निःशुल्क क्लासें हैं वो यूट्यूब पर दी जा रही है, तो ज़रूर उनको भी पता चल सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं, और संभागीय व्यवस्था क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो संभागीय व्यवस्था क्या है? सेंटर जो गवर्नमेंट है, यानी राजस्थान के सेंटर क्या है? अजमेर, वैसे तो अजमेर है, सेंटर में आता है, लेकिन जो राजधानी है जयपुर, तो वहीं से सभी ज़िलों को क्या है हैंडल कर पाना क्या है मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या है सभी ज़िलों को अलग अलग संभागों के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, 10 संभागों के अंदर जोड़ दिया, और वो संभाग के जो मुख्यालय है वहाँ पर वो सारी समस्याएं, ज़िलों की समस्याएं या फिर कुछ का क्या कुछ करना है, क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल्स कहाँ आएगी? संभागीय मुख्यालय। और संभाग का जो मुख्यालय है वहाँ से क्या है राजधानी को प्रस्थान करेगी वो सारी डिटेल्स। ठीक है, तो इसलिए संभागीय व्यवस्था को क्या है शुरू किया गया था। वो भी कब किया गया वो भी देख लेते हैं। तो कोई हीरा आदमी है वही क्या है संभागीय व्यवस्था को शुरुआत करेगा। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो किसने की? हीरालाल शास्त्री जी ने। कब की? 30 मार्च 1949, यानी राजस्थान दिवस था। 30 मार्च को ही मनाते हैं ना राजस्थान दिवस, तो 30 मार्च 1949 को क्या है हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। तो संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया? यानी मोहनलाल सुखाड़िया जी है, उन्होंने इसको बंद कर दिया। कब? 1962 के अंदर, अप्रैल 1962 के अंदर, यानी इनका राज था मोहनलाल सुखाड़िया जी का, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। फिर है वापस हरी झंडी तो दिखानी पड़ेगी, यानी किसको? संभागीय व्यवस्था को, क्योंकि संभागीय व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया। यानी तो किसने किया? हरी झंडी किसने दिखाई? हरिदेव जोशी जी ने। हरी झंडी किसने दिखाई संभागीय व्यवस्था को? हरिदेव जोशी जी ने। ठीक है, कब दिखाई? 1987, यानी हरिदेव जोशी जी है, उन्होंने 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। और 1987 में ही एक संभाग और बना दिया गया, वो था अजमेर संभाग। ठीक है, अजमेर संभाग बनाया गया। और एक और बता दूं कि 2005 के अंदर, फिलहाल जो इससे पहले 10 संभागों से पहले जो संभाग थे पुराने, 10 में से 3 नए हैं, तो 7 संभाग थे। 7 में अजमेर छठा और 7वां जो संभाग था वो 2005 यानी 4 जून 2005 को क्या है भरतपुर संभाग बनाया गया। कब? 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग है वो बनाया गया। ठीक है, और 1 नवंबर यानी जब एकीकरण हुआ, हमारा जो एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ, तब क्या है 5 संभाग थे। ठीक है, 5 संभाग थे 1 नवंबर 1956 तक। 5 संभाग 1987 में अजमेर संभाग बना, फिर 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना था। तो फिलहाल जो जितने 7 बने थे 1 नवंबर 1956 तक 5 थे। ठीक है,
तो कौन कौन से? ज जो बी यू के। तो ज जो बी यानी ये एक ट्रिक है। तो जय का जयपुर, ज जो जोधपुर, बी का बीकानेर, यू का उदयपुर और के का कोटा। ठीक है, जजोबी यूके। इससे आप क्या है इसको याद रख सकते हो। 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे जजोबी यूके। ओके, वर्तमान का अब देख लेते हैं। ठीक है, क्लासेज है वो साथ साथ में आप है नोट्स बनाते जाना। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम चल रहे हैं, तो नोट्स है वो अच्छे से तैयार कर लेना। देख लो मैंने भी तो किए हैं ना, अच्छे से तैयार किए हैं, अलग अलग पेन के माध्यम से, अलग अलग क्या है इसमें कलरफुल क्या है इसको करने की कोशिश की है मैंने। तो आप भी क्या है ऐसे नोट्स तैयार कर सकते हो। तो अभी वर्तमान में संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। तो पुराने राजस्थान और नए राजस्थान के अनुसार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में 10 संभाग है। पुराने राजस्थान में जिले कितने? 33 जिले थे। संभाग कितने? 7 संभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। ठीक है, जजो भी यूके अभी, अजमेर भी भरतपुर। ओके, ठीक है, जो भी यूके अभी, ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, अब है नया राजस्थान। नया राजस्थान के अनुसार कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। राउंड फिगर में दे दिया, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम पहले वाली क्लास में भी देख चुके हैं इसको। तो जिले कितने हैं? 50। संभाग कितने? 10। राउंड फिगर में 10। ठीक है, पुराने 7 संभाग है, उनके अंदर क्या है? वापसी जोड़ दो। वापसी का मतलब बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ये ट्रिक देख सकते हो आप, वापसी। ठीक है, 3 जो नए संभाग और जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ओके, चलोगे, हो गया याद। अब थोड़ा सा इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा ठीक है। संभाग नया जो राजस्थान है उसको पहले इसको देख लेते हैं। पुराना राजस्थान संभागवार जिलों की संख्या देख लेते हैं। ओके, संभागवार जो जिलों की संख्या है वो कितनी है वो हम यहाँ से जानेंगे। तो संभागवार जिलों की संख्या, जयपुर में कितना था? पुराने राजस्थान पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है। पर कंपैरिजन करते हुए चलोगे तो जो पुराने अभ्यर्थी है उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो जयपुर में कितने थे? 5, जोधपुर में 6, बीकानेर संभाग में 4, उदयपुर में 6 जिले, कोटा में 4 जिले और अजमेर में 4 और भरतपुर में भी 4। तो उनमें 4 जिलों वाले कितने? 3 हो गए। तो सॉरी 4, बीकानेर भी है। तो 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4। कौन कौन से? बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। अब है 5 जिलों वाले। 5 जिलों वाले कितने संभाग है? कितने? एक है, ओनली वन। कौन सा? जयपुर। ठीक है, राजधानी। अब आ गया 6 जिलों वाले संभाग। 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, अब नए जो संभाग है, नए जो नया राजस्थान है उसके अनुसार संभागवार जिले कितने हैं तो देख लेते हैं। 3 जिलों वाले संभाग कितने? 1 है। 3 जिलों वाला संभाग कौन सा? बांसवाड़ा संभाग है। उसमें क्या है? उसमें 3 ही जिले। बांसवाड़ा एक ही संभाग ऐसा है जिसमें 3 जिले हैं। फिर आते हैं 4 जिलों वाले संभाग। कितने? 4। इनको मैप के माध्यम से भी हम देखने वाले हैं। और 5 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 1 है। और 6 जिलों वाला संभाग है वो कितने हैं? 2 है। और उसके बाद में 7 जिलों वाले हैं वो भी 2 है। तो इसको ध्यान से देख लेना। 3 जिलों वाला 1 है, 4 जिलों वाले संभाग 4 है, 4 वाले 4, 5 वाला 1, 6 जिलों वाला 2, 7 वाला भी 2। ठीक है, ऐसा देख लिया, याद हो गया होगा लगभग। तो अभी देखो नए जिलों के अनुसार संभागवार जिलों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। राजस्थान संभागवार जिलों की संख्या। अब देखो इधर तो है संभाग और इधर है उनके जिलों की संख्या। तो जयपुर है, जयपुर में कितने संभाग है? 7 है। जोधपुर में 6, बीकानेर में 4, उदयपुर में 5, कोटा में 4, अजमेर में 7, भरतपुर में 6, बांसवाड़ा 3, पाली और में 4 और सीकर में भी 4 है। ठीक है, और इनको जो अलग अलग संख्या थी नए में वो भी देख ली। अब यहाँ प्रत्येक में देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे किसे? जजो भी यूके अभी वापसी। इससे जो ट्रिक है इससे आप इसको क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। इन क्या है संभागों को, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। अगर सीधा याद होता है तो सीधा, नहीं कैसे? जजो भी यूके अभी वापसी। ठीक है, अब संभाग है वो कैसे याद करोगे? संभाग है उनको कैसे याद करोगे? संभागों को ऐसे याद करो, एक मोबाइल नंबर तो सभी याद रखते हैं, उसी की तरह से इसको याद कर लो। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ही है, देखो 76 45 47 63 44, 76 45 47 63 44।
कितना 76, 45, 47, 63, 44। देख सकते हो आप, यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है। यानी 7, 6, 4 कितने, बीकानेर 4, उदयपुर में 5, कोटा 4, अजमेर 7, भरतपुर 6, बांसवाड़ा 3, पाली 4, सीकर 4। ओके हो गया, ठीक है। अब ऐसे के मोबाइल नंबर के अनुसार आपको जैसे याद रहे वैसे ही आपको क्या करना है, याद ही तो रखना है ना, ठीक है। तो ऐसे आप इसको भी मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हो। ओके, नए जिलों के अनुसार देख लिया। अब देखो मैप के ऊपर चलते हैं। मैप के ऊपर चलोगे तो संभाग यहाँ पर एकदम क्लियर से ये अलग अलग जिले हैं वो दिए हैं, लेकिन हमें तो संभाग देखने हैं। तो संभाग देखो, राविरा का ये जो डायग्राम है, सॉरी मैप, वो मैं लेके आता रहूँगा, ज़रूर आपको इसको देख सकते हैं। अब देखो बीकानेर डिवीजन, तो बीकानेर संभाग है, उसमें देखो कितने थे, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, कितने 4। तो ये देख रहे हो, ये जो हल्का ब्लू कलर है वो, या आसमानी कलर भी बोल सकते हैं इसको, तो इसमें आप देख पा रहे हो ये क्या है, बीकानेर संभाग है, ठीक है। अब चलते हैं सीकर। सीकर संभाग में कौन कौन से है। अब चूरू बीकानेर से अलग हो गया, ठीक है, चूरू है वो बीकानेर संभाग से अलग हुआ और किस में जुड़ गया, सीकर संभाग में, ठीक है। तो सीकर में कौन कौन से है, चूरू, झुंझुनू और सीकर, और सीकर से टूटा हुआ कौन सा, नीम का थाना, कौन सा, नीम का थाना है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो आप, ये रहा नीम का थाना, ये रहा, ठीक है। सीकर से टूटकर नीम का थाना बना है, तो नीम का थाना ये किसमें, सीकर संभाग के अंदर है। ओके, अब देख लेते हैं इधर जस्ट इसके नीचे वाला जयपुर संभाग। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये कौन सा है, जयपुर डिवीजन, जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से है, ये एक ये रहा खेरतल, तिजारा, सारे इसमें तो साफ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें हम चलते हैं, ठीक है। इसमें से इसको छांट लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये खेरतल, तिजारा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, ये लो, दूदू, जयपुर, दौसा, ये लो, ठीक है। अब देखो खेरतल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दौसा और दूदू, कितने हो गए, 7 हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो जयपुर संभाग में कितने हैं, 7 जिले। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो, ऊपर नीचे। ये कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा है, इधर अलवर है, ये जयपुर ग्रामीण है, ये दूदू है, ये जयपुर शहरी है, ये दौसा है। ये क्या है, जयपुर के संभाग के क्या है, जिले हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट संभाग देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसकी टच करता भरतपुर संभाग, कौन सा, भरतपुर संभाग। ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये क्या है, भरतपुर संभाग है। ये कौन सा है, भरतपुर संभाग। ओके, इसमें देखो डीग, फिर भरतपुर, यानी भरतपुर से टूटकर कौन बना है, डीग बना है। ये इधर आप धौलपुर, ये करौली, ठीक है, ये कौन सा, गंगापुर सिटी, और ये कौन सा है, सवाई माधोपुर, ठीक है। कितने हो गए पूरे, हाँ, इधर ऐसे नहीं दिखाई दे तो इसमें चलता हूँ, चलो ये रहे, ठीक है। भरतपुर संभाग में डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली और सवाई माधोपुर, हो गए 6, ठीक है, हो गए पूरे 6, ठीक है। भरतपुर संभाग में कितने हैं, 6 हैं। अब चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा संभाग लें, इसके जस्ट टच करता हुआ कोटा संभाग। कोटा संभाग में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, न तो इसमें से कुछ टूटा है और न इसमें संख्या कम हुई है, वैसा का वैसा है। बूंदी, कोटा, 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है, कोटा संभाग है, 4 है, 4 ही पहले से ये पड़े हैं, ठीक है। जस्ट इसके साथ में है अजमेर संभाग, कौन सा, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंडर में कौन कौन से आते हैं, ये वाला, ये जो पीला कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है, ठीक है, ये रहा। तो नागौर, कुचामन, डीडोना, ठीक है, अजमेर और ब्यावर, केकड़ी, टोंक और शाहपुरा। भीलवाड़ा से टूटा शाहपुरा है वो किसमें, अजमेर डिवीज़न के अंदर आ गया है, ठीक है। देख सकते हो आप, यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, अब चलते हैं जोधपुर डिवीज़न की ओर, ठीक है, जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग ये सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग दिखाई दे रहा है। जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, बालोतरा, बाड़मेर से टूटकर बना है, ठीक है, और फलौदी हो जोधपुर से टूटकर बना है, दिखाई दे रहा है संभाग। अब इसके बाद में कौन सा है, पाली संभाग। इसमें हो गए ना, कितने हुए, जोधपुर में 1, जैसलमेर
और 2 नंबर फलोदी, 3 बाड़मेर, 4 बलोत्रा, 5 जोधपुर और 6 जोधपुर शहरी। ओके, 6 हो गए। इसके बाद में पाली संभाग देख लेते हैं। पाली डिवीजन, पाली के अंदर खुद पाली है, फिर जालोर है, फिर सांचौर है, फिर सिरोही है। हो गए 4, ठीक है, 4 जिलों वाला है पाली। ओके, इसके बाद में हम देख लेते हैं उदयपुर संभाग को। उदयपुर संभाग है, उसके अंदर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और ये शलुम्बर है। ठीक है, हो गए 5, ठीक है। अब इसके बाद में है ये रहा बांसवाड़ा, 3 जिलों वाला, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ओके, हो गया बांसवाड़ा संभाग, लगभग हो गए ना, सभी हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। राजस्थान के 10 संभाग हैं, उनकी ट्रिक देख लेते हैं। जो 10 संभाग है उनकी ट्रिक देख लें। तो एक ट्रिक तो है जजो भी यूके अभी वापसी, इसको याद कर लो, ठीक है। और एक सेकंड जो ट्रिक है वो भी देख लें। तो ये एक मज़ेदार ट्रिक है, देख सकते हैं आप। जब जोधपुर से पाली को बस भरी, जो 10 संभाग है उनको अच्छी तरीके से याद ऐसे भी रख सकते हो। जजो भी यूके अभी वापसी ऐसे भी याद रख सकते हो। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। और यहाँ ये ट्रिक देख सकते हो आप, सेकंड नंबर है जो जब जोधपुर से पाली को बस भरी, तो जब जे से जयपुर, बी से ए से अजमेर, बी से बीकानेर, जोधपुर रह गया, से इसका मैं तो नहीं है, पाली संभाग है, को से कोटा, ठीक है, बी से बांसवाड़ा, यू से उदयपुर और अस से सीकर, भरी से भरतपुर। हो गए पूरे 10 संभाग, ठीक है, देख लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी राजधानी से संभागों को एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। साथ में आप नोट्स है वो बनाते जाना, जैसे जैसे मैंने बना रखे हैं वैसे आप क्या है साथ में नोट्स बनाते चलना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगे। ओके, अब है जयपुर संभाग के अंदर कितने जिलों की संख्या कितनी, 7 है। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो अभी हमने क्या है संभाग जो मैप था उस पर देखा। अब ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक है दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक ट्रिक, दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति। अब कैसी है ख्याति, कैसी है, एक बहरी नाम की ख्याति, जो बहरी एक ख्याति है और उसको लव किससे हुआ है, जयपुर ग्रामीण। और किसको, दादू को जयपुर ग्रामीण की जो बहरी ख्याति है उससे क्या हो गया, लव हो गया। दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। ओके, अब देखो दादू, दा से दोसा, दू से दूदू, जयपुर हो गया, ग्रामीण जोड़ोगे तो जयपुर ग्रामीण, ठीक है। उसके बाद में बहरी से यानी बहरोड, या और बहरोड के साथ में ऑटोमेटिक क्या जुड़ा हुआ है, कोटपुतली, तो बहरी कोटपुतली बहरोड। अब ख्याति तो खेरथल तिजारा, कौन सा, खेरथल तिजारा से लव का मतलब यानी अलवर, लव किस में आता है, अलवर में, ठीक है। हो गए पूरे 7 जिले हो गए जयपुर संभाग के, कौन से, दौसा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर, ठीक है। और ये इसमें देख लेना, ये रहा, ठीक है, ये संभाग है जयपुर संभाग और इसमें भी दिया है, ये लो, ठीक है, अलग अलग देखो इसको। ओके, अब फिलहाल हम देख चुके हैं पहले से, तो अब बार इसको नहीं देखेंगे हम, सीधा ही अब चलते हैं। जयपुर संभाग है उसकी और क्या विशेषताएं हैं जो, तो यहाँ पर जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी जयपुर है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो और वैसे जनसंख्या की सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल इसका कम है, तो घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी कौन सा है, जयपुर संभाग। ओके, नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, ध्यान रखो, साक्षरता सीधा साक्षरता नहीं, सर्वाधिक साक्षरता में तो आएगा कोटा, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग कौन सा है, जयपुर संभाग है, ठीक है। अब है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, इसमें जयपुर संभाग में कौन से आते हैं, अनुसूचित जाति वाले, कौन से, अनुसूचित जाति, ये इसमें सबसे ज़्यादा है, कौन से, जयपुर संभाग में पाई जाती है।
अब सर्वाधिक दुर्ग भी किसमें है? जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। सर्वाधिक दुर्ग किस में आते हैं? जयपुर संभाग के अंदर ही आते हैं दोस्त, ठीक है। दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। अब है पुराना जयपुर संभाग और नए जयपुर संभाग के अंदर क्या है, थोड़ा डिफरेंस और इनके अंदर जो तुलना है वो कर लेते हैं, ठीक है। और पुराना जयपुर, जयपुर के अंदर कौन कौन था? अलवर, जयपुर, सीकर, जो दौसा और झुंझुनू, ये किस में आते थे? जयपुर संभाग के अंदर थे। 5 जिलों वाला संभाग था पहले, लेकिन अभी इसमें कितने हैं? 7 जिले हैं। नया जयपुर संभाग में क्यों कौन कौन सा आ गया? अलवर का अलवर रह गया, जयपुर का जयपुर रह गया। अब जयपुर से ही तोड़कर क्या बनाया है? जयपुर ग्रामीण, तो जयपुर ग्रामीण आ गया इसमें, ठीक है। दौसा का दौसा रह गया। अब क्या है? दूदू, दूदू है। एक नया ये बना है, एक कोटपुतली बहरोड और एक है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, ये क्या है? नए इसमें और जुड़ गए, ठीक है। दौसा तक तो वही है, अब दूदू, कोटपुतली बहरोड और खेरथल तिजारा, ये क्या है? नए जिले इसमें जुड़े हैं, नए बन के अन्य जिलों से टूटकर नए जिले ये बन गए किसमें? नया जो जयपुर संभाग है उसके अंदर, याद रख लोगे, ठीक है। अब चलो, और इसकी ट्रिक हमने देख ही ली, ठीक है। कौन सी? दादू जयपुर ग्रामीण की बहरी ख्याति से लव हो गया। अब है नेक्स्ट अजमेर संभाग, ठीक है। राजस्थान का नाका क्या है? कुंजी बोल सकते हैं, नाका बोल सकते हैं, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। राजस्थान का हृदय अजमेर। तो अजमेर संभाग में कितने जिले अभी देखे थे? 7 बड़े बड़े जिले वाला अभी पहले देखे हैं हमने। जिलों की संख्या कितनी? 7, ठीक है। तो इसकी ट्रिक, इसमें कितने? 7 जिले हैं। 7 जिलों की ट्रिक हम देख लेते हैं कि अन्ना का शाही ब्याह है। किसका? अन्ना का शाही ब्याह है, ब्याह हो, ठीक है। को काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ, कठो यो टोंक में किसी कुड़ी, कुड़ी यानी छोरी ने बोला नहीं, पंजाबी में कुड़ी बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी में लड़की को क्या बोलते हैं? कुड़ी से। तो अन्ना का शाही ब्याह है, काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ। अन्ना का शाही ब्याह है, अन्ना है उसका शाही रिहायशी टाइप में क्या है? शादी हुई, ठीक है। तो ब्याह है, शादी क्या बोलते हैं? ब्याह है। काकड़ी जैसी कुड़ी है, उससे किस कहाँ पर हुआ? टोंक में हुआ। तो अजमेर संभाग है, उनके उसके 7 के 7 जिले इसके अंदर आ गए। तो अन्ना, अन्ना ऐसे अजमेर, ना से नागौर, शाही से शाहपुरा, किससे टूटा? भीलवाड़ा से, और ब्याह है ब्यावर। अब है काकड़ी तो केकड़ी, ठीक है। जैसे कुड़ी, कुड़ी यानी कुचामन डीडवाना, कुड़ी कुचामन डी से डीडवाना, कुचामन डीडवाना एक ही है, ठीक है। से कहाँ पर हुआ? टोंक में, तो टोंक का टोंक आ गया, हो गए 7 है। देखो अजमेर, नागौर, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, कुचामन डीडवाना और टोंक। अन्ना का शाही ब्याह है, काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ। अब देखो अजमेर संभाग है, उसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैप पर चलते हैं। मैप में ये रहा, ये है बीच में अजमेर संभाग, नागौर, कुचामन डीडवाना, ब्यावर, अजमेर खुद, टोंक, केकड़ी और शाहपुरा देख लिए, हो गए पूरे। अब चलो हम इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। तो राजस्थान का मध्यस्थ संभाग, सबसे मध्यस्थ यानी बीच का, मध्य का जो संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झीलें, किसमें? अजमेर संभाग में। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलों वाला संभाग कौन सा है? अजमेर। क्यों? क्योंकि सांबर है, और जो कुछ डीडवाना झील है वो भी, ठीक है। डीडवाना, कुचामन ये सारे किस में आ गए? अजमेर संभाग के अंदर आ गए, ठीक है। नागौर के अंदर थे वो, नागौर किस में जुड़ा है? नागौर और डीडवाना किस में है? अजमेर संभाग में। तो खारे पानी की झीलें भी किस में? सबसे ज़्यादा किस में? अजमेर संभाग के अंदर। और इसके बाद में सर्वाधिक नवीनतम जिलों वाला संभाग। अब देखो नवीनतम जिलों वाला संभाग कैसे है? अब देखो यहाँ शाहपुरा जिला नया बना है, ब्यावर जिला नया, केकड़ी नया, कुचामन डीडवाना ये भी नए बने हैं, ठीक है। तो कितने? 4 नए जिले बने हैं, ठीक है, अजमेर संभाग में। तो अजमेर, नागौर, टोंक पहले थे, ओके। तो 4 नए जिले इसके अंदर जुड़े हैं, ओके। सबसे नवीनतम जिलों वाला क्या है? संभाग कौन सा? अजमेर। सेंटर में है, नया है, राजस्थान का नाका भी बोलते हैं इसको, मध्यस्थ संभाग है, ओके। अब है पुराने और नए संभाग, अजमेर संभाग के अंदर डिफरेंस या तुलना कर लेते हैं। तो पुराने संभाग, अजमेर संभाग के अंदर क्या है? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये क्या है? 4 जिले थे पहले, लेकिन अभी इसमें क्या हो गए हैं? ज़्यादा, कितने? 7 हो गए हैं।
क्या है, पहला अजमेर, नागौर, टोंक, ठीक है, ये पहले वाले। अब क्या है, अजमेर से टूटकर ब्यावर, ठीक है, और अजमेर से टूटकर केकड़ी, फिर भीलवाड़ा से टूटकर शाहपुरा, और नागौर से डीडवाना कुचामन। ये क्या है, नए जिले इसके अंदर ऐड हो गए। कितने, 4, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, डीडवाना। 3 पहले वाले कितने हो गए, 7 पूरे। तो अन्ना का स्याही ब्याह है काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ। याद हो गई ट्रिक। तो इससे आसानी से आप क्या है, अजमेर संभाग के जिले याद रख सकते हो। ओके, नोट्स जो है साथ साथ में बनाते चलना और वीडियो को अंत तक देखना। अब चलते हैं बीकानेर संभाग की ओर। अब देखो बीकानेर संभाग है, उसके अंदर कितने जिले हैं। बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, कितने, 4 जिले हैं। अब देखो 4 जिले कौन कौन से हैं, इसकी ट्रिक कौन कौन से है, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। ऐसे याद रहे चारों तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे याद नहीं रहे, ट्रिक से याद करो तो क्या है, हन्नू अन्नू से बिग है, हन्नू अन्नू से क्या है, बड़ा है, यानी बिग है। बड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिग है। हन्नू अन्नू से बिग है, तो हन्नू से हनुमानगढ़, अन्नू से अनूपगढ़, बी से बीकानेर, गए से गंगानगर। हन्नू अन्नू से बिग है। तो चलिए एक बार मैप पर देख लेते हैं कौन कौन से है जिले इसके अंदर। वो ये देखो, क्योंकि मैप से देखोगे तो आसानी से आपको ये क्या है, दिमाग में छप जाएगा कि हाँ वहाँ पर बीकानेर संभाग था और वहाँ ये क्या है, इसमें अंदर जिले थे। तो ये देख सकते हो, यहाँ गंगानगर, ये अनूपगढ़, बीकानेर और ये हनुमानगढ़। चूरू है वो पहले बीकानेर के अंदर था, लेकिन अब टूट कर किसमें, सीकर के अंदर चला गया है, सीकर संभाग में। ओके, देख लिए। चलो अब हमें बीकानेर संभाग को विस्तार से देखते हैं। अब देखो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, क्या है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। क्योंकि पहले चूरू इसके अंदर ऐड था, तो चूरू के अंदर तो था ही नहीं, कोई भी नदी नहीं थी। लेकिन अभी देखो हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी है और बाकी तो बहुत कम ही है, गंगानगर के अंदर ये गुजरती है, ठीक है, अनूपगढ़। और यहाँ न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा, बीकानेर संभाग। सबसे कम नदियाँ हैं इसके अंदर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, ध्यान रखना प्रतिशत है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग। देखा था ना अभी, सबसे उत्तरी संभाग, ये देखो सबसे उत्तर में, देखो सबसे उत्तर में क्या है, ये उत्तर दिशा ही है, तो उत्तर नॉर्थ में क्या है, बीकानेर संभाग सबसे उत्तरी संभाग है। ओके, अब है इसके बाद ऐसा संभाग जिसके 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसा संभाग जिसके कितने जिले, 3 जिले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, गंगानगर, अनूपगढ़ और कौन सा, बीकानेर। गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर। ये देखो बीकानेर, सबसे ऊपर गंगानगर है, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर। ये तीनों जिले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसा संभाग जिसके 3 जिले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और सबसे ज़्यादा भी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग क्या है, सबसे ज़्यादा जिले इसी के हैं। अब पुराना बीकानेर और नए बीकानेर है, उसके अंदर क्या करते हैं, संभाग के अंदर डिफरेंस, इन्हें तुलना कर लेते हैं। तो पुराने बीकानेर में क्या क्या, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। ओके, अब नए बीकानेर है, उसके अंदर कौन जुड़ गया और कौन है, छूट गया। अब बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ है ही, चूरू नहीं है, अनूपगढ़ इसके अंदर आ गया, ठीक है। गंगानगर से टूटकर कौन बना, अनूपगढ़, वो अनूपगढ़ है, वो बीकानेर संभाग का नया जिला बन गया। और बाकी तो वही है तीनों, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। चूरू यहाँ से अलग हुआ और अनूपगढ़ इसकी जगह आ गया, ठीक है। ये लो भैया, ये हो गई अपनी क्लास पूरी, ठीक है। और अब नेक्स्ट डे है वो हम पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि संभाग अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो आगे के जो जोधपुर, उदयपुर, पाली, कोटा, भरतपुर, वो सारे रह गए, वो सभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो अच्छे से नोट्स बना लेना। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे ऐसी और नई क्लासेस के साथ, और चिंता की कोई बात नहीं है, और आसानी से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये मैप है, वो मैं डेली की जो क्लास है उसके अंदर लेके आता रहूँगा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीधा याद हो तो सीधा हम याद करने की कोशिश करेंगे क्लास के अंदर ही। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।